नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार के बारे में। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है। वास्तव में यह उस वस्तु के जड़त्व की माप होती है। वस्तु के द्रव्यमान पर किसी अन्य बाहरी बल का कोई प्रभाव नहीं होता है, अतः द्रव्यमान हमेशा स्थिर और अपरिवर्तनीय होता है। यहाँ दो बॉक्स दिए हैं, जिसमें कणों की मात्रा ज़्यादा है वो उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तथा जिसमें पदार्थ की मात्रा कम है उसका द्रव्यमान कम है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना पृथ्वी पर है उतना ही किसी अन्य ग्रह, उपग्रह या चंद्रमा पर होगा। यहाँ पर एक चित्र आपको दिख रहा होगा, उसमें 4 विभिन्न ग्रहों पर सभी स्थानों पर द्रव्यमान तो एक समान है, किंतु भार क्या है, अलग अलग है। यही वजह है कि भार के विपरीत किसी वस्तु का द्रव्यमान में स्थान परिवर्तन से कोई अंतर नहीं आता है। किसी वस्तु का भार उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम होता है। चूँकि किसी वस्तु के भार में उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की मुख्य भूमिका होती है, अतः वस्तु का भार स्थान के साथ साथ परिवर्तनशील होता है। मतलब वहाँ का जो त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका गुणनफल होता है द्रव्यमान के साथ में। तो हर ग्रह, उपग्रह, स्थान का गुरुत्वाकर्षण अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी में ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह सबसे कम है और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा है और विषुवत रेखा पे कम है। भार सदिश राशि होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ इसकी दिशा पृथ्वी के गुरुत्व के केंद्र की तरफ होती है, जबकि द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है, क्योंकि इसकी जो द्रव्यमान की दिशा है वह निश्चित नहीं होती है। तो सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ किसी पदार्थ की दिशा भी, लगने वाले बल की दिशा का भी क्या होता है, निर्धारण होता है। और अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें किसी परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पर भार कैसी राशि है, सदिश राशि है, और द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है। अच्छा, परिमाण किसे कहते हैं? जैसे किसी वस्तु का जो मानक मात्रक होता है, उस मानक मात्रक के साथ में हम लोग कोई संख्यात्मक मान लिखते हैं, तो संख्यात्मक मान और मानक मात्रक दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। ठीक है। चूँकि भार में वस्तु की मात्रा और दिशा दोनों होती है, अतः भार को क्या कहते हैं, सदिश राशि कहा जाता है। अभी मैंने बता दिया है कि सदिश राशि किसे कहते हैं। किसी पदार्थ का भार उस पर लगे हुए गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, जबकि किसी पदार्थ का द्रव्यमान उस पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है ना। अभी 2 बॉक्स दिखाया था आपको। एक बॉक्स में कणों की संख्या कैसी थी, ज़्यादा थी, मतलब पदार्थ की मात्रा ज़्यादा थी। तो पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी तो द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसमें कम थी उसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। ठीक है। द्रव्यमान में चूंकि वस्तु का केवल परिमाण होता है, अतः यह एक अदिश राशि है। अभी अदिश राशि भी आपको बता दिया है। ठीक है। किसी पदार्थ का भार स्थान परिवर्तन के साथ बदल जाता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसी वस्तु के भार से अलग होगा, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 6 गुना कम है ना। तो पृथ्वी पर जो वस्तु 6 किलो की होगी वो चंद्रमा पर कितने किलो की होगी, 1 किलो की होगी, क्योंकि भार क्या है, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल का गुणनफल होता है। वहीं किसी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह एक समान रहता है। ठीक है। उसके बाद में किसी वस्तु का भार शून्य हो सकता है, जैसे अंतरिक्ष में, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, शून्य है, तो वहाँ पर किसी भी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यदि उस पर लगा गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाए। ऐसी घटना अंतरिक्ष में होती है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है, और अंतरिक्ष में किसी भी पदार्थ की कौन सी स्थिति आ जाती है, भारहीनता की स्थिति आती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान अनुसार शून्य नहीं हो सकता, है ना। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगर धरती पर उसमें 1000 कण हैं तो किसी अन्य जगह पर या अंतरिक्ष में जाने पर उसके कणों में क्या कमी हो जाएगी, नहीं होगी, तो उसका द्रव्यमान क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। भार का SI मात्रक न्यूटन होता है, जबकि द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम
होता है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।